64. 64 पढ़ोगे सर आप? Hmm. पढ़ो जरा, क्या कहता है ये? ABC are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. 3:2:1, ठीक है सर। Balance sheet is as तो follows. बैलेंस शीट में दो आइटम हमें टिक लगाने पड़ते हैं, उनमें से कुछ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड लॉसेस, और अगर गुडविल अंदर पड़ी हो, या हाँ मतलब गुडविल अंदर पड़ी हो, ऐसा कुछ नहीं है ना हमारे पास। नहीं, no sir. बाहर क्या कहते हैं? D is admitted as a partner on 1st April 2020. हम्म। His capital is to be 50,000. अब हमारे को एक बात बताओ आप, कि पहले तो ये जो हम है लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, बनवाना क्या चाहते हैं हमसे? Necessary ledger accounts. नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट में कौन से लेजर्स होते हैं सर? Revaluation, हम्म। capital accounts, and cash account. Hmm. कितने हैं? A 60,000, B 60,000, 60,000, C 40,000, 60,000, हाँ, 40,000, सी 40,000। and D ला रहा है बाद में आया है, 50,000. नया नया आया लड़का, ठीक है, गुड। अब हमारे को बताओ कि ये पहला अच्छा सॉरी, बैंक का बैलेंस भी बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 10,000. ठीक है सर। अब आगे बढ़ सकते हैं बैलेंस शीट से, ठीक है ना। बैलेंस शीट को हमें दो तीन चीज़ों के लिए करना पड़ता है। लेजर बना रहे तो हमारे बैलेंसेस सबसे पहले लाने, अक्यूमुलेटेड रिजर्व लॉसेस या गुडविल होगी तो पहले उसको ट्रीट करना है, ताकि वो छूट ना जाए, राइट। अब हम नीचे आ रहे हैं, जो आप पहली लाइन पढ़ रहे थे, व्हाट इज दैट ही इज टू ब्रिंग 50,000 एज हिज कैपिटल, है ना सर? Yes sir. पर इसके आगे भी एक लाइन दी हुई है शायद कहीं, इसी से रिलेटेड, अगली क्या है? Out of creditor, 10,000 is due to D and will be adjusted against the capital. ऊपर जो है वो कहा है फ्यूचरिस्टिक टोन में कि ही इज टू ब्रिंग, मतलब फ्यूचरिस्टिक टोन वैसे सब में हो सकती है, बट उसके साथ उसके नीचे एक एडजस्टमेंट है कि क्रेडिटर 10,000 के हैं जो डी रिप्रेजेंट करता है। तो अब जर्नल एंट्री क्या होगी सर उसकी? एंड विच हैज टू बी एडजस्टेड टू द कैपिटल। ये भी कहा उन्होंने कि कैपिटल में एडजस्ट करो उसे, यानी कि जो क्रेडिटर पड़ा हुआ है डी, वो हमें कैपिटल में एडजस्ट कर देना है। तो अब हम कैसे दिखाएंगे इसे? So creditors to D. क्रेडिटर्स टू डी, राइट। मतलब तो क्रेडिटर्स टू डी का मतलब हुआ यहाँ पे क्रेडिटर्स लिख दूं, हाँ सर, बोलो सर, हाँ हाँ। हाँ तो क्रेडिटर्स लिख देंगे और कितना अमाउंट लिखेंगे? 10,000. ठीक है, सो आर वी डन? नहीं, capital account. तो क्या करना सॉरी. है? हाँ हाँ हाँ, डन. क्या करना है? एक सेकंड सर. इसके आगे क्या करना है? तो नेक्स्ट पे बढ़ेंगे. क्यों जाएंगे, पहले अभी दो पॉइंट हमने पढ़े हैं कि डी इज टू ब्रिंग 50,000 एज इज कैपिटल। 10,000 ही तो आपने दिखाए अभी तक उसकी कैपिटल में, बाकी के 40 का क्या है वो भी तो दिखाओगे ना। यानी कि ऑब्वियस है कि बाकी का 40 कैश में लाएगा ना, हाँ. तो बाकी का 40 नहीं दिखाओगे कैश में। हम्म. रेस्ट टोटल 50,000 उसकी कैपिटल होनी चाहिए, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि 10,000 तो एडजस्ट कर लो क्रेडिटर वाले, तो बचे हुए 40,000 तो लेके आएंगे ना सर। ठीक है शिरीन मैडम, अगला क्या है? शिरीन अगला क्या है? Advertisement expense of 1,200 are to be बस अभी carried साफ forward सुथरा as बोल रहे prepaid आंटी, expenses. आंटी आंटी साफ सुथरा बोलो ना, ऐसे नींद में उठ के पढ़ते हो क्या, लेटे लेटे पढ़ रहे हो क्या? थोड़ा सा नहीं रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले। ये आवाज तभी ऐसी आती है जब हड्डियां ना तुम टेढ़ी करके बैठे हो ऐसे वाली, बेंड। बताओ। हाँ, advertisement expenses of 1,200 are to be carried forward as prepaid expenses. तो क्या मतलब हुआ इसका? मतलब जर्नल एंट्री क्या होगी, या प्लेस कहाँ करेंगे वो बता दे यार। हाँ जी। Revaluation में तो रिवैल्यूएशन में कहाँ लिखोगे? एडवर्टीजमेंट
कितना? 1200 1200। 1200 ठीक है, लरीसा जी अगला क्या है? Expenses debited in the profit and loss account include 2000 paid for B's personal expenses. क्या मतलब हुआ इसका? कि जो एक्सपेंस हमने पे किए हैं उसमें से के कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, ऐसा? हाँ, तो इसको कैसे ट्रीट करोगे यहाँ पे? B's account to reval. फिलहाल हमने कर रखी थी एक्सपेंस टू कैश, अब हमने करना था ड्राइंग्स या बीज कैपिटल टू कैश। जब तो अब हमें रेक्टिफाई करने को कह रहा है ना, ये कह रहा है कि बी के कुछ खर्चे एक्सपेंस में डाले हुए हैं, तो एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट होगा और बीज अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। एक्सपेंस अकाउंट फिर नहीं आ सकता, मतलब नॉमिनल अकाउंट, तो उसकी जगह वापस रिवैल्यूएशन अकाउंट आ रहा है। तो दैट्स बेसिकली बीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन ऑलवेज रिप्लेसेस द नॉमिनल अकाउंट्स। तो कहाँ आ गए हम यहाँ पे? रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है इसमें? क्रेडिट ही हो रहा है क्या? हाँ, तो बीज कैपिटल अकाउंट हाउ मच? कितना मैडम? 2000. 2000। और यहाँ लिखेंगे तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग बीज कैपिटल में भी होगी, तो बीज कैपिटल के डेबिट पे दिखाएंगे रीवैल्यूएशन ड्राइंग्स। एक डाउट है हाँ बोलो सर। सर, ड्राइंग्स की तरह ट्रीट नहीं होएगा? तो ड्राइंग्स ही तो ऐसा है, ड्राइंग्स अल्टीमेटली कैपिटल ही तो डिक्रीज करेगी, क्या कर लेगी ड्राइंग्स? और क्या करती है ड्राइंग्स लास्ट में? कैपिटल ही है सर। तो फिर दिक्कत क्या है अगर मैं डायरेक्ट कैपिटल डिक्रीज कर रहा हूँ? ठीक है, युवराज सिंह अगला बताओ क्या है? सर अगला वाला तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। तेरे वक्तव्य वो स्टेटमेंट्स थोड़े मांगे, मैंने उसका पूछा कि वहां क्या तेरे को नहीं आता? ये अंडरलाइंड आइटम तो मेरा कब से पड़ा हुआ है, तो आगे का बताना यार। बिल ऑफ एक्सचेंज A bill of exchange of rupees 4,000, which was previously discounted with the bank, was dishonored on 31st March 2020, but entry was not passed for dishonor. जस्ट सिंपल एंट्री मांगे डिसऑनर की भाई तेरे से। 11th में सबसे सस्ता चैप्टर हुआ करता था ये, तुझे अगर याद है तो। यही एक चैप्टर में शायद तेरे जिसके मार्क्स आए होंगे, ये है अकाउंटिंग इक्वेशन और एक वो सिंगल एंट्री, तीन ही जगह तो तू मार्क्स लाया होगा। सर ये चैप्टर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। तो बेटा नहीं आता तो अब समझो कि अब तुम्हें 98 में कितने लाने हैं बोर्ड में। नहीं सर वो तो मैं 11th का नहीं आता है तो हो सकता है 2 मार्क वो कहीं खा जाएगा तेरे, तो अब तू 98 में सोचा कर कितने आएंगे, 100 में मत सोचा कर कितने आएंगे। ठीक है, जैसे और 2-4 चैप्टर अगर तेरे 11th के कम होते जा रहे तो फिर समझते रहना कि तू 90 में कितना लाएगा, 85 में कितना लाएगा, समझ गया? 11th का इम्पैक्ट यहाँ नहीं खत्म सर, ये तो बस एक ही यही चैप्टर है जो मुझे प्रॉब्लम नहीं आता था। मेरी नहीं है ना यार। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू 11th अगेन, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुझे नहीं आता जाके वापस वीडियो देखो भाई, मना कौन कर रहा है तुम्हें? बट अब मैं वापस पढ़ाऊंगा नहीं यार, प्रॉब्लम यहाँ पे। आई लास्ट समवन एल्स लाइक नकुल। नकुल कैन यू टेल मी दिस एंट्री? ये क्या था? ट्रांजैक्शन था कि a bill of exchange of 4,000 which was previously discounted with the bank was dishonored, और इसकी एंट्री करी नहीं। इसकी एंट्री आती है तुम्हें? हाँ सर। बोलो सर जो सर जी, एक जर्नल एंट्री मांगी है, तुम तो यहाँ स्टोरी सुनाने बैठ रहे हो यार। सर बीओई टू बैंक हो जाएगा ना, बैंक बीओई अकाउंट कब खोला आखिरी तूने? बीओई कर रहा है? नहीं क्या कहते हैं ये जो सर, ये तो अकाउंट था। चल बंद कर, तेरा हो गया खत्म। ओ जी बता दूं सर डी टू बैंक। बहुत बढ़िया कह रहा है। डी कहाँ से आया तेरा? सर डी के एडमिशन पे सारी एडजस्टमेंट हुई है ना। ओहो, तो डी पे सब फोड़ देगा तू बैठ के। डी कहाँ से आ गया बे तेरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिसऑनर करने के लिए? सर डेटर टू बैंक होनी चाहिए। डेटर टू बैंक ही होगी, यहाँ डी को जबरदस्ती डेटर बना रहा है तू बैठ के। डेटर टू बैंक की एंट्री होती है। अच्छा तो सर डेटर कहाँ है सर? डेटर कहाँ है मतलब? अच्छा कोई इनमें बैलेंस शीट में है। अच्छा तो ये दिस इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट एनी ऑफ देम, क्योंकि एंट्री है डेटर टू बैंक फॉर डिसऑनर, और डिसऑनर में एक ट्रुथ तो है ही है कि डेटर को डेबिट होना ही होना है।
तो डिसऑनर का ये ट्रुथ तुम भूल गए तो अब एंट्री कहाँ से पास कर पाओगे? ठीक है ना, और नहीं पास कर पाओगे तो वापस बनाना सीखो, वो भी नहीं करते हो कोशिश। कह रहे हो भैया बैड डेट में नहीं जाना चाहिए। सर जी थैंक यू फॉर योर एडवाइस, यू कैन गो बैक टू 11th एंड सी द कंक्लूजन। ठीक है, मेरे को ये सब फालतू में मत डाल कि क्या हो सकता था और क्या नहीं हो सकता, तो मैं तेरे को गलत वाली बता के बात करूंगा तुझसे। भग जा यहाँ से। नो सर, डाउट आ रहा है। डाउट नहीं है, बेवकूफियां हैं भर भर के कि जब बैड डेट तुम ले आओगे डिसऑनर पे तो फिर तो बात ही खत्म हो गई होगी। 11th में इतना पढ़ाई थोड़ी करना पड़ता बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए, हर बार बैड डेट लिख के आगे बढ़ जाते ना। डिसऑनर की इतनी एंट्रियां पढ़ने की जरूरत थोड़ी थी तेरे केस में, हर जगह मैं बैड डेट लिखता आगे बढ़ जाता खुशी खुशी। एनीवेज इट्स बैड डेट टू सर फालतू से एंट्री बता रहा है। डेटर्स टू बैंक, और डेटर्स टू बैंक का इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं क्योंकि उसमें कोई एक्सपेंस नहीं इंक्लूड हो रहा, दोनों एसेट है तो बैलेंस शीट में बेसिकली डेटर रिड्यूस होंगे और लाइबिलिटीज और कैश जो है या बैंक जो है तेरा सॉरी बैंक जो है वो रिड्यूस होगा। तो डेटर टू बैंक का इम्पैक्ट सॉरी यहाँ पे तो आ ही रहा है। सो बेसिकली डेटर्स कितने के हैं? 4000 के। 4000 नहीं बैलेंस शीट के अंदर। अरे यार जितने रिड्यूस हुए हैं वो पूछूंगा ना यार, जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ डिसऑनर की, उसमें सारा डेटर डाल दूं क्या मैं तेरा? नहीं सॉरी भाई कुछ तो सेंसिबल बात कर लिया करो। सो डेटर्स टू बैंक यहाँ पे 4000 हो गया। ठीक है, अब ओजी बता आगे। provision for doubtful debts at the rate 5% is to be created against debtors. यस सर। तो इस revaluation की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। क्या लिखूंगा यहाँ? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 5% ऑन डेट, डेट 30,000 दे रखा है तो 1,500 हो जाएगा। 5% 30,000 दे रखा है, 30,000 दे रखा अभी है। तो 4000 बढ़ाया है बाबूजी। अच्छा हाँ, ये भी तो करा है हमने। 3400 हो गया ना। हाँ तो 3400 का 5% होगा 34,000 का, तो दैट 1700। ठीक है, आओ युवराज सिंह, कुछ बचा है तुम्हारे लिए? सर एक बचा है। बस देख ले ये भी तेरे औकात में है कि नहीं। सर expenses on revaluation of 2100 is paid by A. सर इसका हाँ guess करें। revaluation सर revaluation to बैंक होगा शायद। वाह दैट्स अ नाइस एंट्री है। और जी कैसे करोगे 12th, मुझे समझ नहीं आ रही। 4 महीने सरकार ने दे तो दिए तुम्हें एक्स्ट्रा, पर जो पीछे 8 महीने बेवकूफ से घूमे हो 9 महीने, उसका कैसे मैनेजमेंट होगा? ओके सिरीन बता भाई, इसकी जर्नल एंट्री बना सकते हैं क्या? क्या ट्रांजैक्शन था हमारा? दैट इज एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन 2100 इज पेड बाय ए। इसके लिए ए घर वाला ही है, ए बैंक पे कर रहा है। चलो एनीवेज बोलो, जर्नल एंट्री बोलो मैडम। तो तुम जब बाकी से बात करते हो तो क्या करते हो? Evaluation, मतलब आंसर रेडी क्यों नहीं करते? revaluation to A capital. रिवैल्यूएशन टू ए ही होगा क्योंकि एक्सपेंस टू ए नॉर्मल जर्नल एंट्री होती है, और ये तो हमने 50,000 बार पढ़ चुके हैं डिसोल्यूशन में ये इस तरह की एंट्रियां, तो इसको पास करने में क्यों आफत आ रही है, भगवान मालिक है यार। सो एनीवेज क्या करना था अब हमारे को? रिवैल्यूएशन डेबिट टू ए Debit side. कैपिटल। और ये प्रोविजन मुझे क्रेडिट पे किसने लिखवाया भाई? ये नकुल तू है क्या? ये ओजी तू है? मैं था, अब गलती हो गई सर। अरे यार मतलब मैं तेरे साथ कर भी रहा हूँ, ये सब बर्बाद कर दे तूने। तो बेसिकली प्रोविजन तो खर्च हो रहा है मेरे भाई, प्रोविजन टू रिवैल्यूएशन एंट्री हो रही है। हाँ जी सर, वो गलती हो गई थोड़ी। एंड दूसरा यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट, ये कितना है मैडम? 2100। ठीक है, Yes, sir. ओप इसके बाद आप जानते हो कि क्या करना है, राइट? क्योंकि जस्ट यू नीड टू बैलेंस द टोटल, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा? इट्स बेसिकली लॉस, तो लॉस को यहाँ रिवैल्यूएशन दिखाना है एंड देन क्लोज द अकाउंट्स। यहाँ जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट,
मतलब ऐसा रेयर क्वेश्चन होता है जब रीवैल्यूएशन तुम्हें इतना तंग कर ले, इसीलिए एक्सेप्शनल क्वेश्चन की कैटेगरी में है जब रीवैल्यूएशन तुम्हें इतना सारा तंग कर सकता है। अब सोचो कि इसके साथ और थोड़ा बहुत जोड़ घटाव कर दिया होता है इस क्वेश्चन में इन्होंने, तो ये ब्लॉकबस्टर क्वेश्चन हो जाता है ना। और इसके ऊपर ये एक्सपेक्टेशन रखो इस बार कि जर्नल एंट्रीज आएंगी, तो इसी क्वेश्चन को जर्नल एंट्री में बना के रखना वापस।